स्टूडेंट्स जो नर्वस सिस्टम जो है हमने एक दो तीन पार्ट्स बना के आपको समझाने की कोशिश की थी। तो आज जो है हम उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो 30 एमसीक्यूज़ होंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आपको जो है ये बहुत हेल्पफुल होंगे फाइनल के एग्ज़ाम में और आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में। ठीक है जी, चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसका ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट करता है। अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ। तो ये जो है इसकी जो मार्किंग हुई हुई है ये गलत हुई हुई है। तो आप जो है इसको डी कर लीजिएगा। ऑप्शन डी जो है ये सेरेब्रोस्पाइनल फंक्शन जो है इसका, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो फंक्शन नहीं है वो डी है। प्रोटेक्ट करता है, ये सीएनएस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉनिक स्पेस को भी फिल करता है, क्वेश्चन भी करता है ब्रेन को। जो नहीं करता ये इंक्रीज द प्रेशर एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये नहीं करता। ठीक है जी, यहाँ पर गलत मार्किंग हुई हुई है, बी को कंसिडर नहीं करिएगा, इसका सही आंसर है डी। ठीक है जी, चलिए तीसरा क्या कह रहा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज़। स्पाइनल कॉर्ड का प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, तो आप सारे एमसीक्यूज देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है टू ट्रांजिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ब्रेन से बॉडी तक लेके जाती है और बॉडी से ब्रेन की तरफ लेके जाती है। ठीक है जी, ये कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, न्यूरोट्रांसमीटर तो होते ही हैं इसके अंदर लेकिन हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता। अच्छा, ट्रांजिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अराउंड द ब्रेन, मतलब अराउंड द ब्रेन नहीं करेगा क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड नीचे होता है। और टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू हेमिस्फीयर, ये भी ये परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि ये नीचे होता है, तो हेमिस्फीयर के दरमियान ये ट्रांजिट नहीं कर सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट रेट इज़ इन्फ्लुएंस बाय कार्डियक सेंटर इन द। मतलब ये पूछ रहा है कि जो कार्डियक सेंटर होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है, हार्ट रेट कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, कहाँ से कंट्रोल होता है। तो इसका आंसर है मेड्यूला ऑब्लिगेटा जो है इसके अंदर वाइटल जो है सेंटर होता है, कार्डियक सेंटर होता है जहाँ से हार्ट रेट कंट्रोल होता है जी। ठीक है जी, अच्छा, द हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस आर, एमसीक्यूज नंबर 5 जो है ये क्या है, क्या पूछ रहा है कि हाइपोथैलेमस और थैलेमस जो है वो किस हेडिंग के नीचे आते हैं, किस चीज़ के अंदर होते हैं। तो इन दोनों का हम कंबाइनली करके बोलते हैं डायनसेफेलॉन। ठीक है, डायनसेफेलॉन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है जी, नंबर 6 कहता है कि द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने डिस्कस किया था लेक्चर के अंदर के। जो सिंपैथेटिक होता है ये फ्लाइट और फाइट मूवमेंट में काम करता है, यानी कि इंक्रीज़ कर देता है हार्ट रेट को। ठीक है जी, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है जी, हार्ट रेट को। तो फ्लाइट और फाइट मूवमेंट यानी इमरजेंसी मूवमेंट, तो इंक्रीज़ हार्ट रेट जो है वो इमरजेंसी मूवमेंट पर होता है। ठीक है जी, अच्छा, द 10th क्रेनियल नर्व इज़, 10th क्रेनियल नर्व क्या होता है, ये है, इसका नाम है वेगस। आपसे नाम पूछा गया है सिंपली कि वेगस होता है, आप नाम याद रखेंगे। इसको याद करने का जो तरीका था लाइन से, तो वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, आप जाके वीडियो देख लें। तो गालिबन पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको बता दिया था, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द मोटर नर्वस सिस्टम सेल्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CNS टू। अच्छा, मोटर वाला जो होता है वो कहाँ लेकर जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन कहाँ लेकर जाता है, वो ऑर्गन्स के पास लेकर जाता है, मसल्स के पास लेकर जाता है और ग्लैंड्स के पास लेकर जाता है। क्योंकि जो सेंसरी होता है वो ब्रेन की तरफ लेके जाता है और जो मोटर होता है वो ब्रेन से बॉडी की तरफ आ रहा होता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये MCQ समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सैक्रल नर्व्स आर देयर। सैक्रल नर्व्स, अच्छा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है आप उसको देख लीजिएगा वीडियो के अंदर। ठीक है जी, तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है आप देख लीजिएगा। तो सैक्रल नर्व्स जो हैं, सैक्रल यानी कि जो हमारा सैक्रम पार्ट होता है वहाँ से जो लास्ट पार्ट होता है वहाँ से जो जितनी नर्व्स निकली हुई हैं, कितनी निकली हुई हैं, तो वो 5 पेयर्स जो है वो निकले हुए हैं। ठीक है जी, आप ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो है आपका पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लिगेटा, ये आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, जो पॉन्स जो है ये हमारे स्लीप मोमेंट के अंदर भी काम कर रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो उसमें भी ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लिगेटा जो है ये आपका रेस्पिरेशन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। बाकी आप और ऑप्शन भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लिगेटा ही है। ठीक है, अच्छा, द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज़, ब्रेन का जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेरेब्रम जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर
होता है। ठीक है जी, ये आपको पहले से पता है। अच्छा, द फ्लूइड इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन इज़, यहाँ पे इन नहीं आएगा, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आएगा। तो द फ्लूइड इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन क्या होता है, वो CSF होता है। आपको पता है कि वेंट्रिकल्स के अंदर एपेंडाइमल सेल्स होते हैं जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मतलब यानी कि इसको फिल्टर आउट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो CSF हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो फ्लूइड जो है ब्रेन, बस वही आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, CSF इज़ प्रोड्यूस बाय, ठीक है, यहाँ पर एपेंडाइमल सेल्स नहीं दिया गया है, तो द ग्रुप ऑफ एपेंडाइमल सेल्स जो है उसको कहते हैं कॉरॉइड प्लेक्सेस। द ग्रुप ऑफ एपेंडाइमल सेल्स को कहते हैं कॉरॉइड प्लेक्सेस। तो यहाँ पर एपेंडाइमल सेल्स नहीं दिए हुए हैं, तो हम बोलेंगे कि CSF जो है प्रोड्यूस होता है कहाँ से, कॉरॉइड प्लेक्सेस से। ठीक है जी, कॉरॉइड प्लेक्सेस कहाँ होते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं। ठीक है। अच्छा, विच लेयर ऑफ मेनिंजेस इज क्लोजेस्ट टू द स्कल बोन, स्कल बोन पे कौन सा मतलब करीब होता है कह रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास ड्यूरा मैटर आता है, फिर एरेक्नॉइड मैटर आता है, फिर पाई मैटर आता है। तो आप इसको याद रखते हैं DAP यानी डप। तो DAP, तो सबसे जो बाहर वाला होगा स्कल के जो करीब होगा वो D होगा। और अगर आपसे पूछें कि सबसे जो इनर मोस्ट है वो क्या होगा, वो पाई होगा। और अगर आपसे पूछें कि विच ऑफ द मेनिंजेस लेयर ऑफ द मेनिंजेस इज क्लोजेस्ट टू द ब्रेन, तो आप क्या उसको सिलेक्ट करेंगे, आप पाई मैटर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इनर होता है, इनर मोस्ट होता है। ठीक है जी। अच्छा, 15 कह रहा है माइलिन शीट आर फॉर्म बाय, माइलिन शीट क्या होती है, एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं माइलिन शीट। वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो आपको ये याद रखने वाली बात है कि ये ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल से ये बना हुआ होता है। ठीक है जी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको रट्टा मारेंगे। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि अ क्लाइंट इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ड्यू टू ब्रेन इंजरी, एन MRI शोज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द cerebellum, द डैमेज वुड रिजल्ट इन डिफ़िकल्टी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पर आपका जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि डैमेज टू द cerebellum। जब आपको पता है कि सेरेब्रम क्या करता है, हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो जब उसको सेरेब्रम जो है वो डैमेज हो गया है तो उसकी कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट जो है वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है जी। लंबे सवाल से घबराइएगा नहीं, इसके अंदर सिर्फ की पॉइंट ढूंढिएगा कि आपको किस चीज़ से आइडिया लेना है कि सवाल के अंदर पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो सेरेब्लम हमारे पास था कि डैमेज टू द सेरेब्लम, तो सेरेब्लम जो है वो हमारे मूवमेंट में काम करता है, और जब सेरेब्लम को कुछ होगा तो मूवमेंट हमारी ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट जो है इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डायलेट्स ट्रेकिया, ब्रोनकाई एंड लंग। तो डायलेट क्या करता है, ट्रेकिया, ब्रोनकाई और लंग्स को डायलेट कौन करता है। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो हम तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं, तो इस तेज़ तेज़ सांस लेने की वजह से हमारा जो ट्रेकिया होता है, ब्रोनकाई होते हैं, वो डायलेट हो जाते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सके। तो इसको जो चीज़ को कंट्रोल कर रहा है वो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है जी, सिंपैथेटिक जो है वो फ्लाइट और फाइट मूवमेंट में काम करता है यानी इमरजेंसी में, और पैरासिम्पैथेटिक वो रिलैक्स मूवमेंट में काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इन सब के अंदर जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कौन सा वाला पार्ट नहीं है, ब्रेन स्टेम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये CNS के अंदर आता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर होता है और ब्रेन के थोड़ा सा नीचे होता है। और पेरिफेरल सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारा नर्व्स निकली हुई होती हैं उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डैमेज टू द ऑसिपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रम वुड मोस्ट लाइकली कोज, डैमेज टू द ऑसिपिटल लोब। देखें ऑसिपिटल लोब उसके अंदर क्या होता है, ऑसिपिटल लोब के अंदर हमारा विजन होता है, यानी कि उस लोब के अंदर रेटिना होते हैं, उस लोब के अंदर हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो अगर उसको डैमेज हो गया तो हमारा जो है लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। ठीक है जी, हमारा जो विजन है वो लॉस हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन हार्ट। तो कह रहा है कि जब सिंपैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम काम करेगा तो हार्ट पे क्या असर होगा। सिंपैथेटिक वही बात आ गई कि इमरजेंसी में काम करेगा, तो आप देख लें कि कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स एंड रेज ब्लड प्रेशर। जब हम इमरजेंसी में होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है और हमारी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, क्योंकि ये जो है ब्लड जो वेसल्स होती हैं वो पाइप की तरह होती हैं। तो जब पाइप को अगर आप टाइट करके बंद करेंगे तो उसके अंदर जो पानी जा रहा होगा उसकी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसीलिए जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, तंग होती हैं, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोग्लाया सेल्स आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से न्यूरोग्लाया सेल्स होते हैं, श्वान सेल और
सैटेलाइट सेल जो हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। इन अ न्यूरॉन फंक्शन ऑफ माइलिन शीट, माइलिन शीट मैंने आपको जैसे बताया कि न्यूरॉन जो बॉडी होती है उसके ऊपर कवरिंग होती है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसका ये होता है कि ये इंक्रीज़ करता है स्पीड ऑफ द सिग्नल्स। ठीक है जी। जिस एक्सॉन के पास माइलिन शीट होती है वो जल्दी से कन्वे कर देते हैं मैसेज, और जिसके पास नहीं होती वो थोड़ा सा स्लो मैसेज कन्वे करते हैं। ठीक है जी, ये वाली बात भी याद रखने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स Which of the following nerves receive information from the body and convey them to the CNS? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कौन सी वाली जो नर्व्स होती हैं वो इन्फॉर्मेशन को लेती हैं और वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो ये सेंसरी को हम कहते हैं एफेरेंट पाथवे, यानी कि वो वाला पाथवे जो कि सेंस करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है। और अगर ये होता है कि कन्वे देम टू द बॉडी, तो फिर क्या होता है हमारे पास, मोटर या ईफेरेंट। ठीक है जी। देखें, सेंसरी जो है वो पहले सेंस करेगा, तो एफेरेंट आपको याद रखना ईजी हो जाएगा। पहले सेंस होता है तो ए से एफेरेंट, ए यानी पहले आता है तो ए से सेंस होगा, पहले सेंस होगा, फिर उसके बाद जब आपसे पूछेंगे जब आपको जब सेंस हो जाएगा, फिर उसके बाद मोटर की बारी आएगी, जब कोई रिस्पांस की बारी आएगी तो ई बाद में आता है। तो इसलिए बाद में आप उसको बोल सकते हैं कि पहले एफेरेंट पाथवे होता है फिर एफेरेंट पाथवे होता है। बाज़ औक़ात एमसीक्यू से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफेरेंट पाथवे कौन सा था, एफेरेंट पाथवे कौन सा था। तो आप याद रखिएगा जो पहले सेंस होता है इसलिए ए पहले आता है तो एफेरेंट पाथवे, और बाद में रिस्पॉन्स होता है तो मोटर करता है, और मोटर को बोलते हैं एफेरेंट, ई बाद में आता है। ठीक है जी। 24 कह रहा है कि द इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ दिस इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्पीच बाय रिकग्नाइजिंग स्पोकन वर्ड एंड ट्रांसलेट इट इनटू थॉट्स। तो जो ये वाले जो वर्निक्स एरिया होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो हमने पढ़ा था कि एसोसिएशन एरिया के अंदर होते हैं, तो वर्निक्स एरिया जो है वो एरिया होता है जो कि क्या करता है, जो भी स्पोकन वर्ड्स हमें बताए गए होते हैं, जो हमें बता रहा होता है, कोई स्पीच कर रहा होता है, तो उसके वर्ड्स को हम सुन के और ट्रांसलेट करके समझते हैं, तो वो काम कौन परफॉर्म कर रहा होता है, तो वर्निक्स एरिया जो है वो काम परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है जी। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ब्रेन ऑल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन, ये हमने बात कर ली थी लेक्चर के अंदर कि लिम्बिक सिस्टम जो है ये इमोशनल ब्रेन कहलाता है, हमारे सारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, जो कि हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन, जैसे कि मैंने पहले बात की कि इनर मोस्ट लेयर जो वो होती है वो पाई होती है, DAP पाई मैटर जो है सबसे पहले सबसे इनर आएगी, और सबसे आउटर अगर हम बात करेंगे तो वो क्या आएगा, ड्यूरा मैटर आएगा, और बीच वाला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैटर कहलाता है। ठीक है जी। इसके अंदर ए ऑप्शन के अंदर भी पाई दिया हुआ है और सी ऑप्शन के अंदर भी पाई दिया हुआ है, तो आप जो ए ऑप्शन है इसके अंदर ड्यूरा मैटर लाजमी लिखा हुआ होगा, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है। द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी sciatic nerve arises from the which spinal plexus, स्पाइनल प्लेक्सिस का मतलब होता है कि गुच्छा, यानी कि एक जो नर्व जो होती हैं उसका गुच्छा। तो ये कह रहा है कि कौन से वाले जो गुच्छे से हमारा शायाटिक नर्व निकल रही होती है। आपको पता है कि शायाटिक नर्व जो है वो सैक्रल पार्ट से निकल रही होती है, क्योंकि सैक्रल सबसे लास्ट पार्ट होता है, और फिर उसके बाद वो हमारे जो फीमोरल एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है, और फिर पाँव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो सैक्रल एरिया सबसे लास्ट में आता है, तो शायाटिक जो नर्व होती है वो अराइज होती है सैक्रल से। ठीक है जी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजेज फ्रॉम ब्रेन स्टेम एक्सेप्ट, जो तमाम जो पेयर्स नीचे दिए गई हैं वो ब्रेन स्टेम से जो है वो अराइज होती हैं, ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। एक जो है वो नहीं निकलती, और वो है ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक। ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक जो है ये वो नर्व होती हैं जो कि ब्रेन स्टेम से नहीं निकल रही होती, बाकी जो जितनी भी हैं ये सारी ब्रेन स्टेम से निकल रही होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस टू इनर एयर फॉर सेंसेस ऑफ बैलेंस एंड हेयरिंग। बैलेंस और हेयरिंग की बात आ गई तो आपको पता है कि वेस्टिब्यूलोकोक्लियर, जो कि हमने स्पेशल सेंसेस के टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि वेस्टिब्यूलोकोक्लियर जो है वो क्या करता है, ये हमारा बैलेंस और हेयरिंग करवाता है। ठीक है जी। हमारे पास 30 MCQs पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये MCQ समझ आ गए होंगे। इसकी फुल तैयारी रखिएगा, इंशाल्लाह फाइनल के अंदर भी आपके पास इसी में से बन के आ सकता है। तो हम आगे भी MCQs के साथ आते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ।